हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बोला था कि आप प्लीज़ इन्हें घर से ट्राई करना। यहाँ तक तो ये बहुत इजी है। ये सिंपल, ये cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले पे था। मैंने ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद सॉल्व करवाया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बोल दिया था आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बट नाउ आई थिंक कि मेरे को ये क्वेश्चन करवा देने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इस एक्सरसाइज के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार आपको मैं करवा दूँ, राइट। तो जो 22nd वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x और कॉट x इज इक्वल टू 1। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका ये है कि हम देख रहे हैं क्या कि भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x भी है, यहाँ पे 3x भी है, मतलब कॉट का x भी है, 2x भी है और 3x भी है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता जब हमारे पास में कॉट x भी होता और साथ में क्या होता, 2x भी होता, है ना। और ये कब हो सकता था? ये तब हो सकता था जब हमारे पास क्या हो, ये कॉट 3x हो। इट इज़ पॉसिबल ओनली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये पक्का ना कॉट 3x को स्प्लिट करके करा होगा इन्होंने। किस तरह से कि जो कॉट 3x है उसको हम कॉट x प्लस 2x लिख सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में कॉट x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है कॉट y कॉट x माइनस 1 अपॉन में कॉट x प्लस कॉट y। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो अगर इस वाले आइडेंटिटी पे इसको रखा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट x कॉट 2x माइनस 1 अपॉन में कॉट x और प्लस का क्या हो जाएगा साथ में कॉट 2x। और देखिए यहाँ पे कॉट 3x है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉट x कॉट 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉट x और साथ में कॉट 3x। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कॉट 2x और साथ में कॉट का 3x इज इक्वल टू में क्या बचा इधर, इक्वल टू में इधर बचा कॉट x और कॉट 2x और माइनस का 1, राइट। अब क्या करेंगे, हम 1 को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये हमारा +1 हो जाएगा, बाकी इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट x कॉट 2x माइनस ये वाली टर्म आएगी, फिर कॉट 2x कॉट का 3x माइनस फिर क्या आएगा आपका कॉट x और कॉट का 3x। और ये हमारा सॉल्व हो गया, यही हमें लेके आना था, राइट। इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं। 24th वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी हार्ड नहीं है ना। 24th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, आपसे बोला है कि cos 4x इज इक्वल टू प्रूव करो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो देखो cos 4x जो है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 और साथ में 2x लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या इसका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर और ये 2x आएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद 1 माइनस का 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इनका डेरिवेशन करवाया है मैंने। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ करी है cos 2x की, इसका भी करवा रखा है। ये cos 2 थीटा बताया था, ये इसके 3 फॉर्मूले बताए थे जिनमें से एक फॉर्मूला ये था, है ना। और एक फॉर्मूला क्या था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मतलब कि साइन एक्स और साथ में cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 और इंटू में ये कितना हो जाएगा 4 और फिर साथ में साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स, राइट। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया।
अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो 24th वाला जिसने समझा होगा, जिसे पता चल गया होगा कि क्या मेथड यूज़ करा है इसको सॉल्व करने में, 25th वाला क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है उसके लिए तो फिर, है ना। देखो 25th वाला जो क्वेश्चन है हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या है ये है हमारा cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस वन। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज cos 2 एंड साथ में 3x, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। cos 2 और साथ में, या फिर आप ऐसे मत लिखो, इसको इस तरह से लिख लो, इसको लिख लो cos 3 और साथ में 2x। तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये इसके हिसाब से होगा 4 cos क्यूब और थीटा की जगह पे कितना आएगा 2x माइनस का 3 और cos के साथ में क्या आएगा 2x थीटा, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा 4, और क्योंकि हमारा सब कुछ cos में ही आना है तो ये जो मेरा है, ये जो cos 2x है ये क्या आएगा क्यूब आएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 cos कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, राइट। अभी क्या है 4, फिर साथ में क्या है यहाँ पे, ये जो इसको हम cos की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, इसको भी cos में चेंज करोगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब ओपन होगा, तो a का क्यूब कितना होगा, a का क्यूब ये हो जाएगा 8, और स्क्वायर का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा 6 की पावर x माइनस b का क्यूब मतलब माइनस का 1। फिर उसके बाद होता है माइनस का 3ab स्क्वायर, तो 3 2 6 और इसका स्क्वायर होगा तो 6 cos की पावर 4x, राइट। फिर उसके बाद में होता है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a, ये कितना हो जाएगा 3 2 6, और फिर सेम ये ऐसे ही रहेगा cos स्क्वायर x, ये आ गया। यहाँ पे अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 6 और साथ में cos की पावर, ये देखो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा cos स्क्वायर x, और माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 3। अच्छा, अब इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 cos की पावर 6x माइनस 1, और ये 4 6 कितना हो गया आपका 24 cos की पावर 4x। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 इंटू दिस, तो हो जाएगा आपका प्लस का 24 cos स्क्वायर x माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3, प्लस का कितना हो गया, ये 3 हो गया। गाइस कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या फॉर्मूले में, आई डोंट थिंक कि फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक हुई है। ये आपने a माइनस बी का होल क्यूब लिखा तो ये a का क्यूब हो गया माइनस b का क्यूब हो गया माइनस 3a स्क्वायर b। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे आता है आपका ये 12 आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये इट्स माय मिस्टेक। और ये यहाँ पे आएगा आपका 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जब 12 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये 48, ठीक है, ये यहाँ पे होगा 48, 12 4 48, राइट। बाकी सब कुछ सही है आपका। अब देखो ये हो गया 32 cos की पावर 6x, ये फिर आएगा आपका माइनस 48 cos की पावर 4x। देखो ये प्लस का 24 है और ये माइनस का 6 है, तो कितना बचेगा प्लस का 18 cos स्क्वायर x, ये प्लस का 3 माइनस का 4, कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये तो हो गए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और मेरे को लगा कि मेरे को बता देना चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम प्रोसीड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। देखो इक्वेशंस क्या होती हैं,
इक्वेशंस हमें ऑलरेडी पता है क्या होती हैं, कि जब हमारे पास में कोई वेरिएबल हो, है ना, और उन वेरिएबल्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू लिख दें तो वो हमारी इक्वेशंस हो जाती हैं, ठीक है, जो किसी चीज़ को डिफाइन करती हैं, किसी चीज़ को बताती हैं। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसी इक्वेशंस जो किनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब हर एक इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशन ना दो टाइप के निकलते हैं यहाँ पे। मतलब सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, लाइक आपका लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो आपका इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो आपके जो सॉल्यूशन है वो इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, वी रेड अबाउट द क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना, पढ़ाया था मैंने। ये x होता है, x छोड़िए आप, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो अब सब यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे जो हमारा साइन होता है और जो cos x होता है, ये क्या करते हैं, ये 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करते हैं। ये चीज़ बताई थी ना मैंने आपको, इनकी जो वैल्यू है वो 2 पाई के बाद वापस से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास x की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, हम x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो x हमारा क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 2 पाई से छोटा या फिर 2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें x की जो वैल्यू हो वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे या उनके इक्वल हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इट मीन्स व्हाट, अगर हम साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 डिग्री से लेके या 0 रेडियन से लेके, 0 रेडियन तो नहीं पर 0 से लेके 2 पाई रेडियन तक, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है कि भाई आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो कि जनरलाइज वे में आपको चीज़ों को बताएगा। जैसे अगर मैंने लिखा है कि मेरा साइन एक्स जो है 0 के इक्वल है ना, तो वो ये नहीं बताएगा कि आपका पर्टिकुलर किस वैल्यू के लिए, ये नहीं बताएगा पर्टिकुलर किस वैल्यू के लिए वो 0 है, नहीं, वो ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़ के और बाकी किस किस के लिए जो साइन एक्स है हमारा वो 0 हो सकता है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मेरा साइन एक्स इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है मान लो √3/2, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता है √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन π/3 की, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आप ये बोलोगे कि भाई जो तेरा x है वो 60 डिग्री 60 रेडियन आ जाएगा, है ना, या π/3 रेडियन आ जाएगा, या फिर साइन पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो या तो फिर π/3 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है, π - π/3 हो सकती है। तो मतलब कि या तो कितनी हो सकती है, 2π/3 हो सकती है ना, यही बोलोगे। लेकिन जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये नहीं बताएगा कि खाली π/3 और 2π/3 हो सकती है, नहीं, ये बताएगा कि n की वैल्यू आप चाहे एक रेवोल्यूशन ले रहे हो क्वाड्रेंट सिस्टम का, या 2 रेवोल्यूशन ले रहे हो, या 8 रेवोल्यूशन ले रहे हो, या 10 रेवोल्यूशन ले रहे हो, कितने भी रेवोल्यूशन के बाद में आपकी जो वैल्यू होनी है π/3 और 2π/3 वो सारी वैल्यूज़ वो बताएगा। कौन बताएगा, जनरल सॉल्यूशन बताएगा। आ गई बात समझ में। जैसे अगर मैंने लिखा कि साइन x इज इक्वल टू मेरा क्या है, साइन ये है √3/2, ठीक है, तो क्या हो जाता है ये साइन x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखेंगे, साइन π/3, और मेरे को पता है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये बताएगा कि चाहे
आपने फर्स्ट रेवोल्यूशन लिया, या आपने उसके बाद सेकेंड रेवोल्यूशन लिया, या फिर उसके बाद आपने थर्ड रेवोल्यूशन लिया, डजेंट मैटर। आप चाहें 2 पाई के कितने भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ले ले, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जनरल सॉल्यूशन क्या देगा, π/3 जिस जिस वैल्यू पे आता होगा वो सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। किसके थ्रू मिलेंगी, तो वो जनरल सॉल्यूशन के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा है आपको sin x = 0, है ना, तो साइन 0 कब होता है, तो भाई हमें अगर डिफरेंट वैल्यू सेपरेट वैल्यूज़ पे देखा जाए तो 0 पे होता है, पाई पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है, लेकिन ये तब होगा जब हमें अलग अलग बताना हो। लेकिन जनरली इसको क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे हमारा जो x है वो पाई का क्या है, मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है ना, जहाँ पे n क्या है, हमारा इंटीजर है। इसका मतलब क्या कि तुम n की वैल्यू इंटीजर में पुट करते चले जाओ, आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आता चला जाएगा, जिस जिसके लिए एक साइन क्या होगा हमारा 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या है कॉस के साथ है। अगर मैंने बोला cos x = 0 है, तो मेरे को पता है 0 किस पे होता है, ये सबसे पहले 0 होता है π/2 पे, है ना। फिर उसके बाद π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे सब पे ये क्या होता है, हमारा 0 होता है ना। तो मेरे को पता है कि x जो है, अच्छा जो मेरा जनरल सॉल्यूशन वो ये नहीं बताएगा खाली π/2 पे 0, नहीं, वो ये बताएगा 5π/2 पे भी 0 है, 7π/2 पे 0 है, 9π/2 पे 0। तो जितनी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए हमारा cos x 0 होगा वो सारी बता देगा। कौन बताएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो cos x = इसको हम इसलिए कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 2n+1, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है तो ये हो गया ऑड, और मल्टीपल है किसका, π/2 का। बस इतना डाल देते हैं कंडीशन यहाँ पे कि n जो है क्या है हमारा, इंटीजर है। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन हमारा। आई होप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा आप लोगों को। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बीच में ना डिफरेंस पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूले। जनरल सॉल्यूशन का मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला है कि अगर हमारा sin x = 0 होता है तो x = क्या होता है, n पाई, और n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। दूसरा होता है कि अगर हमारा cos x 0 के इक्वल है तो x = होता है 2n+1 π/2, और n बिलोंग्स टू, आप चाहो तो मैं इनका डेरिवेशन भी करवा दूंगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। अगर sin x = हमारा sin y है तो यहाँ पे x = क्या होता है, ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में y, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। फोर्थ वन क्या है आपका कि अगर cos x = cos y हो जाए तो आपका जो x होता है वो होता है 2n पाई प्लस -y, और n बिलोंग्स करता है यहाँ पे इंटीजर से। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या है आपका कि अगर आपका 10x = 10y हो जाए तो x = होता है n पाई प्लस y, और ये जो n है किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो गाइस ये आपका जनरल सॉल्यूशन का जितना भी जो यूज़ होता है वो सारा फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलों को एक बार देख लेना है, याद करना है। ठीक है, अभी जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देन वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन बाय बाय।